और बरकट्ठा के प्रत्याशी महेंद्र कुमार मंडल, उनपे भी लाठीचार्ज हुआ। छात्र आंदोलन से हमारी पहचान बनी है। सदन में भी हम छात्र के मुद्दे को रखेंगे और सदन के बाहर भी हम लोग सड़क में भी छात्रों के साथ खड़े। लाठीचार्ज बीजेपी करा रहा है, बीजेपी की सरकार है। ये दिमाग खराब हो गया तो उसको हम क्या करेंगे? जान लीजिए, ये सरकार नौकरी बेचने वाली सरकार है। रात में वेटर का काम करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में हम लोग अव्वल है, एग्जाम देते हैं, हम लोग का रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात करने की इजाजत इस राज्य में किसी को नहीं है। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें, सरकार उचित फोरम में उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं झारखंड की राजधानी रांची का ये विधानसभा परिसर है। और मैं आपको बता दूं कि आज सत्र का तीसरा दिन है और जिस तरह से जो है जितने विधायक हैं, आप देखिए कि धीरे धीरे सभी का यहाँ पे आवाजाही हो रहा है। यहाँ पे डुमरी से जो विधायक है जयराम महतो भी पहुंचे, इसके अलावा लुइस मरांडी और सुदीप्तो सोनू जो है, बहुत सारे मंत्री भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और आज यहाँ पे मैं बता दूं कि जितने भी विधायक पहुंचे हैं सभी ने जो है जेएसएससी और सीजीएल का जो परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसी का मुद्दा उठाया। और कल हजारीबाग में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ विद्यार्थियों पे, उस पे जो है एक तरह से कहा जाए कि टाइगर जयराम महतो ने कहा कि मैंने कल सदन में इसकी आवाज उठाई थी, मुख्यमंत्री के समक्ष जो है मैंने बात रखी थी, और फिर कल ही जो है देर शाम तक जो है एनएच जाम करने की वजह से जितने विद्यार्थी है सभी को जो है लाठियां खानी पड़ी और उन लोगों जो है लाठी से पीटा गया। इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो आज भी जो है टाइगर जयराम महतो खाली पांव सदन में पहुंचे हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि झारखंड के जो राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार भी आज यहाँ पे पहुंचेंगे। अनुपूरक जो है 6000 करोड़ का अनुपूरक जो है बजट जो है आज पेश होने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पे जितने विधायक हैं सभी आ रहे हैं लगातार। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसी रास्ते से जो है सभी का आवाजाही हो रहा है। सामने की एक बार तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है। चूंकि विधानसभा में जो है आज तीसरा दिन है और कल जो है अंतिम दिन है। आज अनुपूरक बजट भी पेश होना है और जितने भी विधायक आ रहे हैं सभी जेएसएससी और सीजीएल की जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसके मुद्दे में जो है लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन सुदीप सोनू जो कि मंत्री हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से छात्र वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे इस तरह का प्रदर्शन वहां पे नहीं होना चाहिए। चूंकि एक तरह से कहा जाए कि वो कानून को अपने हाथ में ले रहे थे, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रदर्शन ही करना था तो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जो है करना चाहिए था। वहीं पे टाइगर जयराम महतो छात्रों के समर्थन में है लगातार और उनका कहना है कि हम छात्रों के नेता है और छात्र ने ही आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। और यही विधानसभा परिसर है जहां पे टाइगर जयराम महतो का जो है यहाँ पे आंदोलन हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ पे जो है टाइगर जयराम महतो जो है सदन में बोल रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। आज भी वो छात्रों का मुद्दा को उठाने वाले हैं। तो बहुत सारे विधायक से हमने बात करने की कोशिश की, जो किसने क्या कहा आपको सुनाते हैं। देखिए टाइगर जयराम महतो पहुंचे हैं, आज भी खाली पांव पहुंचे हैं। देखिए छात्रों के भी और हमारे जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं, हजारीबाग के प्रत्याशी उदय मेहता और बरकट्ठा के प्रत्याशी महेंद्र कुमार मंडल, उनपे भी लाठीचार्ज हुआ है। और उनके हाथ, और हमारी पार्टी के महासचिव संजय महतो है जो चरी से आते हैं, उनपे भी लाठीचार्ज हुआ है। किन्हीं का उंगली फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि छात्र आंदोलन से हमारी पहचान बनी है। सदन में भी हम छात्र के मुद्दे को रखेंगे और सदन के बाहर भी हम लोग सड़क में भी छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और उसका जयराम जी, लेकिन ये कहा जा रहा है, अभी मंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन कर। देखिए आप सरकार जब भी कोई बनती है, इसी प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड आता है, तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने तो कल भी उनको कहा कि अब बाहर आइए, आप खुद छात्रों की टीम को, मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। जी कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे 3 प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी हो घायल हैं। जी उदय मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा के प्रत्याशी हैं, और हमारे एक पार्टी के संगठन महासचिव संजय महतो हैं जो चरी से आते हैं। आप आंदोलन में नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए मेरा कल तक सदन है, कल के बाद ही हम उनके बीच सशरीर उपस्थिति देंगे। आज इस मुद्दे को उठाएंगे? जी बिल्कुल, जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय से हटकर इस मुद्दे को देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई।
बैठ के बात करने में क्या है? आप थोड़ी, आप अगर कोई मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाएगा तो थोड़ी वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो मंत्री जाएगा वो विधायक थोड़ी बन जाएगा। जो आपको 5 साल की जिम्मेवारी हो 5 साल उसी में बने के रहेंगे। बात करने में क्या जाता है? बात कीजिए, बात से ही समस्या का समाधान हो। कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है, तो बात से बात बनाइए, बैठ के बात कीजिए। अभी बात बन रही है कि बात बिगड़ रही है? देखिए, बात बिगड़ रही है, छात्रों में आक्रोश पनप रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि अगर छात्रों में आक्रोशित होंगे तो फिर ये सदन आखिर कहीं ना कहीं छात्रों की भी एक जवाबदेही बनती है सदन के माध्यम से। तो उस हिसाब से का प्रदर्शन क्या जेल कैंप का वो प्रदर्शन? नहीं, देखिए, प्रदर्शन छात्रों का था, हमारा समर्थन था। जो अभी हमारी जो हजारीबाग की इकाई है, जैसे अगर फिर कल को रांची में प्रदर्शन होगा तो रांची की इकाई समर्थन देगी। 15 दिसंबर को फिर से प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब ये माननीय ये सोचेंगे उनके विषय में। ये चुन के आए हैं उनके वोट से और ये सोचते हैं कि कहाँ से टेंडर मिलेगा, कहाँ से खनन का आवंटन किया जाएगा, कहाँ भूमि का विस्तार किया जाएगा। जब ये माननीय 12 बजे रात को युवाओं के बारे में सोचेंगे, युवाओं का भाग्य बदलेगा। आरोप लग रहा है कि सीट को बेचा गया है, ज्यादातर जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो बाहरी। जी, संभावना है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब चंपई जी मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, तो उन्होंने स्टेटमेंट देकर परीक्षा को पोस्टपोन भी करवाया था, टीम का SIT का गठन भी किया गया था। तो ये तो है, स्वाभाविक है। आज भी आप खुले पांव ही आए हैं। जी, सदन में हमारी उपस्थिति इसी व्यवहार में होगी। धन्यवाद। 5 साल तक। हाँ, अभी तो 5 साल तक, उसके फिर चुन के आए तो फिर होगा। बीजेपी लाठी चार्ज करवा रहा है। मैं बीजेपी की सरकार है कि लाठी चार्ज करवा रहा है? लाठी चार्ज बीजेपी करा रहा है, बीजेपी की सरकार है। ऐसा होता है, सरकार बीजेपी के है कि बताइए कि ये JMM की है। नहीं, ये जो है तो किसी का दिमाग खराब हो गया तो उसको हम क्या करेंगे? सीधी बात ये जान लीजिए, ये सरकार नौकरी बेचने वाली सरकार है और नौकरी ऐसे बेच करके ये जो जुआ है उनके साथ अन्याय कर रही है। हाँ, हम ये हुए लाठीचार्ज हुए ये छात्रों पर हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं और जो इस ये नियुक्ति में जो गड़बड़ियां हुई है उसको अविलंब रद्द करके फिर से ये परीक्षा फल ये घोषित करने की मांग करते हैं। उठाएंगे, जब उठाएंगे, आज उठाएंगे। भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, उनके इस अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम साथ में यह कहते हैं कि विधि व्यवस्था भंग करने की इजाज़त इस राज्य में किसी को नहीं है। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें, सरकार उचित फोरम में उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून में बिल्कुल हमारे सामने देखिए लुइस मरांडी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से माननीय राज्यपाल महामहिम जी का अभिभाषण होना है और अभिभाषण के बाद आगे का जो प्रक्रिया होगा वो होगा। फिलहाल तो हम लोग अभिभाषण को सुनने के लिए आ रहे हैं। मैडम, युवा जब सदन में हर स्तर का, हर वर्ग का, हर लोगों का समस्या यहाँ पर उठने वाला है, तो उसमें किसी का हम नाम लें, किसी का नाम नहीं लें, उसमें कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। लेकिन जब सरकार को मैंडेट मिला है, दिया गया है, तो हर एक लोगों का न्याय होगा। ठीक है। चार्ज हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सरकार नई बनी है और ये जो मांग है अगले सत्र से ही चल रहा है। सरकार सब चीज़ जानती है, छात्रों का मांग जायज़ है। छात्रों के इस आंदोलन के साथ हम और हमारी पार्टी खड़ी है और इस बात को हम लोग सदन में उठाएंगे और सरकार नई गठन हुई है तो हम चाहेंगे कि तुरंत इस पर संज्ञान ले और छात्रों की मांग को पूरा करें। मेरी हजारीबाग तक ही सीमित है, यहाँ से बाहर निकला नहीं। तो यह मांग तो पूरे झारखंड की है। हजारीबाग के छात्र आगे आए हैं जी, आगे धीरे धीरे पूरे ये मांग पूरे झारखंड में छात्रों का आंदोलन होगा और इस आंदोलन के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष खड़ा रहे हैं।
कोई सुनने को तैयार नहीं उनकी बातों को। और ये सरकार जो बार बार लीक कर रही, लोगों को अब विश्वास बढ़ गया है कि एग्जाम देने से फायदा क्या होगा। और कुछ बच्चे इस तरह से कल कह रहे थे, सुन के भी बहुत ये लग रहा था कि हम लोग रात में वेटर का काम करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में हम लोग अव्वल है, एग्जाम देते हैं, हम लोग का रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, राज्य के हित में अच्छा नहीं हो रहा, न देश के हित में हो रहा, न युवाओं के हित में हो रहा। तो सरकार को ये जो लीक हो रहा है उसको रोकना चाहिए, चाहे एमसील से रुके या जिस चीज़ से रुके, कोई भी लीक नहीं होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए सरकार को। बहुत ही चिंतनीय विषय है, इस पर एक विचार करना चाहिए, एक प्रॉपर टीम बना के कि किस तरह से एग्जाम हो जिसमें लीक नहीं हो। एक बार नहीं हो तो सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, जो भी पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उन लोग से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा राज्य के लिए। जब पहली बार हजारीबाग से विधायक बने तो क्या कुछ लग रहा है कि कोई रोड मैप हजारीबाग के लिए कुछ वैसा कोई काम जो करना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, जनहित के बहुत सारे मुद्दे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति भी चरमराई हुई है। हजारीबाग कभी हजारों बागों का शहर हुआ करता था, हमने पिछले साल 1 लाख पौधे का वहाँ रोपण किया है और आगे भी करने का विचार है। कमिश्नरी टाउन हजारीबाग का झारखंड का सबसे बढ़िया टाउन हुआ करता था, पुनः उसी वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति है हजारीबाग की, उसको दूर करने का भी प्रयास किया। क्या स्टैंड रहेगा सीजीएल पर? आप लोग कैसे आंदोलन क्या करेंगे? अभी हमारे शीर्ष नेतागण आ रहे हैं, बैठ के हम लोग बातें करते हैं। स्टैंड तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल उठाया जाएगा, सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। दादा सामने दादा इधर भी देखिए, इधर दादा। लेकिन बावजूद इसके जो है आयोग नहीं सुन रहा है, आयोग भी मिला हुआ है। सीजीएल पेपर, सीजीएल परीक्षा, सीट बेचा गया है। बिहार वाला बातें हुई झारखंड की जनता के हितों में हो।